आज का कक्षा 10 का गणित का जो पेपर था आपका अच्छा गया होगा। पेपर बहुत सरल आया था बच्चों। देखिए पेपर इस प्रकार था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22% थे और प्रिंटेड पेज थे 15। ऊपर ही ऊपर आपने रोल नंबर लिखे होंगे। माध्यमिक परीक्षा 2024 गणित समय 3 घंटे 15 मिनट। परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश थे वो इस प्रकार थे, आपने पढ़ लिए होंगे और वो हर परीक्षा में पढ़ने भी चाहिए। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपने साथी के साथ शेयर कीजिए। खंड ए देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 162 है। यदि संख्या 54 है तो दूसरी संख्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 81। प्रश्न 2 देखिए, बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन से -2 और 4। प्रश्न 3, यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन द 2x = 7y माइनस 5। प्रश्न 4 देखिए, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वत्रिक अंतर 3 हो तो nवा पद होगा। तो nवा पद होगा बच्चों 3n-1। ऑप्शन ब सही है इसमें। प्रश्न 5 देखिए, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल है। तो प्रथम 3 के 5 गुणजों का योगफल होगा 45। ऑप्शन से सही। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब कोण क्यू समकोण होगा। प्रश्न 7 देखिए, बिंदु 0 3 की एक्स एक्स से दूरी होगी। तो उत्तर होगा 3। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न 8 देखिए बच्चों, 2 sin 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान है। तो इसका मान होगा ऑप्शन द 1। प्रश्न संख्या 9 देखिए, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/3 गुणा हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो बच्चों सूर्य का उन्नयन कोण होगा 60 डिग्री। ऑप्शन ब सही। प्रश्न 10, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती हैं। तो वो स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती हैं। ऑप्शन ब सही। प्रश्न संख्या 11, यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या होगी 28। ऑप्शन से सही है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो बच्चों उस गोले की त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ब। प्रश्न संख्या 13, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा 5। ऑप्शन ब सही है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, बटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक है। तो इसका बहुलक होगा 3। ऑप्शन ब सही। प्रश्न संख्या 15, यदि P गुणा E बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता होगी। तो उसकी प्रायिकता होगी 0.95। ऑप्शन द सही। अगर आपने ये किए होंगे तो आपका पेपर बहुत सरल गया होगा। देखिए प्रश्न 2, निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न रिक्त स्थान वाला पहला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी -2 -1/2 5/2 का 11वां पद होगा। तो उसका 11वां पद होगा 22। प्रश्न संख्या 2, कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा -1/2। प्रश्न संख्या 3, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या होगी। तो उसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 4, यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5, 3 माध्यक बराबर 2 माध्यक प्लस बहुलक।
तो 3 माध्यक के बराबर 2 माध्य और 1 बहुलक होगा। प्रश्न 6 वर्ग अंतराल 60 - 75 का वर्ग चिन्ह तो होगा 67.5। प्रश्न संख्या 7 देखिए, एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता होती है 0 बार उसकी प्रायिकता होगी। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। यदि x बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 स्क्वायर तथा y बराबर 2 स्क्वायर गुणा 3 स्क्वायर हो तो x और y का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो इसका हम हल करेंगे तो इसके उत्तर आएंगे 72। अगर आपने 72 किया होगा तो आपका ये प्रश्न सही होगा। प्रश्न 3 बहुपद प्रश्न संख्या 2 बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्यक होगा x बराबर +3 अंडर रूट x बराबर -3 अंडर रूट। प्रश्न संख्या 3 देखिए, रेखीय समीकरण युग्म x + y बराबर 14 व x - y बराबर 4 को हल कीजिए। तो इसको बच्चों हल करेंगे, जो उत्तर आएगा वो आपको आगे देखिए। प्रश्न संख्या 4 निम्न आकृति में यदि DE ऑब्लिक BC हो तो EC का मान होगा। EC का बच्चों इस EC भुजा का मान होगा 2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 5 बिंदुओं A तथा -A माइनस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बच्चों आप कर ही देंगे। प्रश्न संख्या 6 एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण होगा 45 डिग्री। प्रश्न संख्या 7 यदि एक मीनार के पास बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों बड़ा प्रश्न है, इसको आप हल कर लेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके हम निकालेंगे तो इसका उत्तर आएगा 22/7। प्रश्न 9 एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है। घन की भुजा ज्ञात कीजिए। बच्चों घन की जो भुजा है वो सूत्र लगाकर हम इसको हल कर देंगे। प्रश्न संख्या 10 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। इसको हम हल करेंगे, 4π का मान रखेंगे और इसका r है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो उत्तर होगा 616। बच्चों खंड ए इस प्रकार से हमने हल किया। जो छोटे प्रश्न थे उनको हमने हल किया। खंड ब देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करके आपको दिखाना था। प्रश्न 5 बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न संख्या 6 दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो तो वो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। निम्न आकृति में यदि DE BC AD बराबर x DB बराबर x - 2 AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर x - 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इस प्रकार से हमने चित्र बना करके और x का मान ज्ञात करना था जो आप। प्रश्न संख्या 8 यदि बिंदु x3 और 5 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको भी हम सूत्र लगा करके एक चित्र बना करके हल कर देंगे। प्रश्न संख्या 9 यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बच्चों इसको हल कर दिया होगा। प्रश्न संख्या 10 दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यह सूत्र इस प्रकार से लगा था। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। चित्र बना करके बच्चों इसको आपने हल किया होगा। प्रश्न 12 त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 7 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक वृत्त बना करके उस पे केंद्रक पे चाप काट कर और उसका हल करें। आपने हल किया होगा। प्रश्न 13 एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों क्षेत्रफल पृष्ठ
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके हमने संख्या रख दी होगी आपने और उत्तर आपने लिख दिए होंगे। प्रश्न 14, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसको आपने हल किया होगा। प्रश्न 15, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके 6 पलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ए बी सी डी ई और ए। इस पासे को एक बार फेंका जाए, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए एक प्राप्त हो, बी डी प्राप्त हो। तो प्रायिकता हमें निकालनी थी। पर खंड से देखिए, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का दीर्घ बड़े उत्तर वाले प्रश्न है। 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणज हैं, तो उन 4 गुणजों को सूत्र से हम निकाला होगा। अथवा में दूसरा प्रश्न भी है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना था। प्रश्न संख्या 17, यदि बिंदु A6A 1, B8 2, C9 4 और D P3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का सूत्र रख करके उसमें हमने संख्या रख के और P का मान आपने निकाला होगा। दूसरे अथवा में जो प्रश्न था जो आपने किया होगा, 18 का प्रश्न देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। इसके अथवा में भी दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं वृत्त के केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। चित्र बना करके हमें सिद्ध करना था, व्याख्या करनी थी अच्छे से। प्रश्न 19, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बारंबारता बटन हमें दिया हुआ है और इसको माध्य निकालना था हमें, जो आपने निकाला होगा। इसके और में देखिए, यदि निम्न बारंबारता बटन का माध्य दे रखा हमें के का मान यहाँ पे ज्ञात करना था। खंड निम्नात्मक प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। त्रिभुज का चित्र बना करके हमने और जो भुजाएं दी हुई हैं वो रख करके और अन्य 2 भुजाओं को मान हमें ज्ञात करना था। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो ये 365 के बराबर हम सूत्र रख करके हमें संख्या का मान ज्ञात करना था। सिद्ध कीजिए कि कोस थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन 1 कोष्टक सेक 1 माइनस कोस ए कोष्टक बंद कोष्टक चालू टेन 1 प्लस कोट ए बराबर 1। ये सिद्ध करके हमें दिखाना है। प्रश्न 22, निम्न बटन का 17.5 कल्पित माध्य मानकर माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे माध्य मान करके और माध्य ज्ञात करना था और ये अंतिम प्रश्न था। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारी कक्षा 10 माध्यमिक परीक्षा का पेपर रहा। आशा करते हैं कि आपका अच्छा ही गया होगा और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उसका उत्तर हमने यहाँ पे करके दिखाया है। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।